हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ वृशाली। आज का वीडियो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और टाइटल सुन के आप सबको समझ में ही आ गया होगा ये कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। हाउ टू डू सीए कोर्स। मैं आज के वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ कि सीए अगर कोई करना चाहता है तो उसको बेसिक क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद ये कोर्स किया है, पर मैंने इंटरमीडिएट लेवल तक ही उसको कंप्लीट कर कर पाई हूँ। अभी तक मैंने फाइनल क्लियर नहीं किया है, मैंने उसके लिए ट्राई किया है, मतलब मैंने फाइनल के अटेम्प्ट्स दिए हैं, पर एज़ यू नो आप जानते हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कोर्स है। इसके लिए आपको बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई की ज़रूरत है और मेरी लाइफ में एक फ़ेज़ ऐसी आई कि मेरी पढ़ाई और मेरी पर्सनल लाइफ दोनों, मतलब दोनों में ऐसी चीज़ें आई जो मुझे इक्वली इम्पॉर्टेंट थे। तो उस केस में मुझे थोड़ा-सा ब्रेक लेना पड़ा और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेक अगर हो गया पढ़ाई में तो थोड़ा और भी मुश्किल, मतलब ऑलरेडी ये कोर्स बहुत मुश्किल है, पर ब्रेक के कारण मेरे केस में वो थोड़ा-सा और मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने अभी तक फाइनल क्लियर नहीं किया है, पर आई विल डेफ़िनेटली डू इट। मैं इन फ्यूचर उसको ज़रूर करना चाहूँगी। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, देखेंगे होता है तो। पर मैं उनके लिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ जो ये कोर्स करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है। इसके बारे में जो कोई सुनता है तो ज़रूर चाहता है कि मैं ये करूँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बहुत अच्छा करियर बना लेते हो अगर आप सीए की डिग्री पा लेते हो। तो मैं ज़रूर आपको उस काम में हेल्प करना चाहूँगी मेरे इस वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सीए में कौन-कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन-कौन सी लेवल्स होती हैं, बेसिकली कौन सी एग्ज़ाम्स होती है जो आपको पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें आपको होता है सीए फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट कोर्स, फिर आर्टिकलशिप होता है और उसके बाद सीए फाइनल कोर्स। ऐसे 4 स्टेप में ये कोर्स डिवाइडेड होता है। अभी फाउंडेशन ये कोर्स ऐसा है, सबसे पहली एग्ज़ाम है। इसमें आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद आप नवंबर या फिर मई, इन 2 महीनों में उसकी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन के बाद पहली एग्ज़ाम आ रही है, या तो मई की या तो नवंबर की, आप उसमें अपीयर कर सकते हो, बैठ सकते हो। फिर वैलिडिटी क्या होती है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया इस कोर्स के लिए तो आप 3 साल के लिए, मतलब आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। मतलब अगर आप क्लियर नहीं होते हैं तो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं रहती है, पर अगर नहीं होते हैं तो आप 6 अटेम्प्ट तक, एक बार रजिस्ट्रेशन किया तो 6 अटेम्प्ट तक आप उसको दे सकते हो। नहीं हुआ तो वापस, नहीं हुआ तो वापस, ऐसे 6 अटेम्प्ट तक। फिर अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं होता है तो आपको री रजिस्ट्रेशन, वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपकी होती है 11,300। अभी ये जो मैं फ़ीस बता रही हूँ ये अभी की अभी की इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड मैं बता रही हूँ। शायद ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे उस वक्त ये फ़ी का क्राइटेरिया या इससे रिलेटेड कोई भी रूल्स ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो आपको थोड़ा-सा साइट पे जाके, आईसीएआई की साइट है www.icai.org, उस साइट पे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आप अपडेट इन्फॉर्मेशन को थोड़ा-सा देख लीजिए मेरे वीडियो को देखने के बाद। अभी फ़िलहाल मैं जब बना रही हूँ वीडियो तब का बता रही हूँ। फ़ीस 11,300 होती है फाउंडेशन के लिए, ठीक है। और एलिजिबिलिटी, आपको इस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, बेसिक आपको 12th की एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होने चाहिए, इतनी आपकी सीए फाउंडेशन की एलिजिबिलिटी रहती है। फिर दूसरा स्टेज है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट का से मैं बताऊंगी एग्ज़ाम्स मई और नवंबर, एवरी 6 मंथ के गैप के बाद ये एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। मई का एक अटेम्प्ट होता है, उसके बाद नवंबर का अटेम्प्ट होता है, फिर वापस नेक्स्ट ईयर मई में होता है, फिर नवंबर में, इस तरह से एग्ज़ाम्स होती है। इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 4 साल की होती है, मतलब 4 साल, 1 साल में 2, मतलब आप 8 अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर आप
फेल होते जा रहे हो तो आप एक साथ 8 अटेम्प्ट्स एक रजिस्ट्रेशन में दे सकते हो। 8 में नहीं क्लियर हुआ, आपको वापस देना है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आप वापस 8 अटेम्प्ट दे सकते हो, ऐसा है। इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। मैंने शायद फाउंडेशन का बताया नहीं, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं। इंटरमीडिएट का फीस मैं बता रही हूँ आपको। इसमें मैंने जो पढ़ा उसमें 2 टाइप के फीस के क्राइटेरिया बताए हैं। आई डोंट नो उसमें क्या फ़र्क है, वो भी आपको साइट पे डिटेल मिल जाएगा, पर कुछ 27,200 और 23,200 के अप्रॉक्सीमेट इस तरह से कुछ इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन का फीस होता है। फॉर एग्जैक्ट फिगर आप साइट पे चेक कर सकते हो, और ये फीस चेंज भी होती रहती है। वैसे भी मैंने आज जो बोली और आप जब देख रहे हो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो आपको सिर्फ अंदाज़ा आ सकता है कि कितनी फ़ीस होती है इंटरमीडिएट के लिए। 27,000 के आसपास होती है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको फाउंडेशन की एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, या तो फिर आप ग्रेजुएशन कौन से भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट होने चाहिए आप, या फिर पीजी डिग्री आपकी होनी चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया है। कुछ स्टूडेंट्स फाउंडेशन नहीं देते हैं, सीधा ग्रेजुएशन के बाद सीए में एंटर करते हैं, तो वो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं इसी रास्ते से आई हूँ, मैंने फाउंडेशन नहीं किया है, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो सीए करते हैं, तो फिर मैंने सीधा इंटरमीडिएट में एंटर किया। तो इंटरमीडिएट जब मैंने किया था तो मुझे कुछ लगभग 4 अटेम्प्ट लगे थे क्लियर करने में। मतलब कुछ 2 साल में मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद आर्टिकलशिप था। मेरे करने के टाइम पे थोड़े रूल अलग थे। इंटरमीडिएट के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप और फिर उसके बाद फाइनल कर सकते थे। इसके बीच में आपको छोटे-छोटे कुछ कोर्सेस होते हैं कंप्यूटर के, वो आपको करने पड़ते हैं। तो मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ, 3 साल की आर्टिकलशिप हुई, फिर मैंने 2 साल फाइनल के लिए ट्राई किया, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने फाइनल क्लियर नहीं किया। तो मैं जो आपको बता रही थी, इंटरमीडिएट के बाद की स्टेज है सीए फाइनल। तो सीए फाइनल के लिए आपको उसकी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। उसके एग्ज़ाम्स भी मई और नवंबर में ही होते हैं। साल के 2 महीनों में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। इसकी वैलिडिटी, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल की होती है, मतलब आप 10 अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर फाइनल आपने रजिस्ट्रेशन किया और अगर आप फाइनल को क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तो रिपीटेटिवली आप 10 अटेम्प्ट्स तक फाइनल की एग्ज़ाम दे सकते हो, और 10 अटेम्प्ट्स में आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और फिर आप वापस उसको दे सकते हो। इसमें सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट होते हैं फाइनल में भी। एलिजिबिलिटी, आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, और 3 साल का आर्टिकलशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहा जाता है। अभी ये आर्टिकलशिप भी क्या चीज़ होती है, आपको एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंडर आपको 3 साल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। सीए के जो भी काम हैं आपको सीखने पड़ते हैं। प्रैक्टिकली आपको उन कामों में करके देखना है, आपको करने हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है सीए कोर्स की, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। मैंने भी 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट की है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि एटलीस्ट मैंने ये कोर्स को टच तो किया है। मैंने एक एग्ज़ाम इसकी क्लियर की है, मैंने इसकी आर्टिकलशिप क्लियर की है, मैंने फाइनल की पूरी पढ़ाई की है, मैंने उसके अटेम्प्ट दिए 2 साल तक। पर शायद थोड़ा-सा मेरा लक किधर तो कम है। मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती हूँ, मैं मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और मैं अगर ये मेरी ज़िंदगी में होना है तो मैं आगे भी इस कोर्स को ज़रूर कंप्लीट करूँगी। इसका पासिंग क्राइटेरिया अभी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको तीनों स्टेज के बारे में बता दिया, एग्ज़ाम्स कौन सी होती है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन। मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सीए करने के लिए, पास होने के लिए एग्ज़ाम में आपको ग्रुप्स में होता है ना, जैसे इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं तो 2 ग्रुप होते हैं, 4 का 1 ग्रुप। इस तरह से आपको एक ग्रुप में क्लियर होने के लिए इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स, 40 मार्क्स आपको, 100 आउट ऑफ 40 आपको मार्क्स होने ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ आपको
इन एग्रीगेट मतलब उस ग्रुप के सभी सब्जेक्ट्स को मिला के आपका 50% होना ज़रूरी है। ये दोनों क्राइटेरिया जब आप क्लियर करते हो तभी आप उस ग्रुप को क्लियर करते हो। समझ में आया? मतलब इंडिविजुअली 40% और इन एग्रीगेट 50%, ये दोनों क्राइटेरिया आप अगर क्लियर करते हो तो आप वो ग्रुप को क्लियर करते हो। इस तरीके से आपको दोनों ग्रुप को क्लियर करना है, तब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो। मेरे केस में मैंने इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप क्लियर किए हैं, मतलब उसके 8 सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर किए हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप दिए थे, उसमें से आई थिंक मैं एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुई थी। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैं सेकेंड ग्रुप क्लियर हुई थी। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैं वापस नहीं हुई, फोर्थ में मैं एक ग्रुप और क्लियर हो गई थी। इस तरह से मेरा इंटर का रिजल्ट था। फाइनल में मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही थी उस वक्त। मैं बिल्कुल मतलब पढ़ाई के लिए ना आपको बहुत ही डेडिकेटेड होना चाहिए, बहुत फोकस्ड होना चाहिए। इतना सब होने के बावजूद मैं ये नहीं कहती कि ये कोर्स ऐसा है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आप इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, आपका बहुत अच्छा करियर हो सकता है। बिल्कुल कीजिए इसको। बस एक काम कीजिए कि फोकस रहिए, डेडिकेशन से कीजिए। अगर आपने डिसाइड किया है मुझे करना है तो उसको पूरा करके ही छोड़ दीजिए। मेरे साथ यही हुआ कि मैंने थोड़ा गैप ले लिया था। मेरे लाइफ में उस वक्त मुझे वो गैप लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिया। पर ये ना फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये चीज़ वैसी नहीं है कि आप जहाँ से छोड़ा वहाँ से कंटिन्यू किया। और हो भी सकता है, मैंने ऐसे बहुत एग्जांपल्स भी देखे हैं कि जिन्होंने किया है। मैंने ऐसे बहुत सारी लेडीज़ देखी जिन्होंने कुछ गैप के बाद उनके बच्चे हैं, उनको संभाल के, घर को संभाल के उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट भी किया है। तो मैं ज़रूर खुद को भी उस प्लेस पे देखती हूँ कि अगर मुझे वो मोटिवेशन वापस मुझ में जाग जाए तो मैं वो सब चीज़ें करूँगी। पर अभी फ़िलहाल मैं मेरी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ उसे एन्जॉय कर रही हूँ। मेरी फैमिली है, मेरा एक बेटा है, आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो फ़िलहाल तो मैं सीए के बारे में सिर्फ बोल सकती हूँ, मेरे करियर के बारे में सीए के। मैं इन फ्यूचर शायद इस बारे में आपके साथ बात करूँगी। पर मैं उन बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जो सीए करने का सोच रहे हैं, उन्होंने डेफ़िनेटली इस कोर्स के बारे में सोचिए, पूरी जानकारी आप उसकी हासिल कीजिए। सोच लीजिए पहले ही कि अगले 5-6 साल मैं ज़िंदगी में सिर्फ सीए ही करने वाली हूँ, दूसरा कुछ भी आप उस वक्त मत करो। प्रायोरिटी रखो इस चीज़ को। ये चीज़ ऐसी है, आपसे बहुत कुछ मांगती है, आपका वक्त मांगती है, आपका डेडिकेशन मांगती है, आपका सेक्रीफाइस मांगती है। आपके पर्सनल लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होता है, पर आपसे वो जितना कुछ लेती है ना, आपको उससे 10 गुना देती है भी है बाद में। ये डिग्री बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। सीए करियर मतलब क्या बताऊँ, द बेस्ट करियर है अगर आप करना चाहते हो तो। बस इतना करो, फोकस रखो, अच्छी पढ़ाई करो, आप इसको आसानी से कर जाओ। हाँ, सीए फाइनल में आपको फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की 32,300। सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 32,300 इतनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसमें आप 10 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली 10 अटेम्प्ट्स में नहीं होता है तो आपको वापस ये फीस भर के वापस री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आप वापस 10 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। सो दैट्स इट फ्रेंड। मैंने आपको सीए कोर्स के बारे में आई होप बहुत अच्छी जानकारी दे दी है, आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, इसको शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।